जिम में जा सकती है। देखिए अगर जिम में मर्द नहीं है सिर्फ खवातीन ही है तो फतवे की रूह से जाना तो जायज है, क्योंकि औरत का तो जाहिर है औरत से तो ऐसा पर्दा नहीं है जैसा मर्द से पर्दा, तो उसमें जाना जायज है, गुनाह नहीं है। हाँ अगर कैमरे लगे हुए हैं बड़ा खतरनाक है, लेकिन बेहतर ये है, मेरा मशवरा ये है कि जिम ना जाए खवातीन। वजह उसकी है कि जिम में अक्सर बेदीन खवातीन होती हैं, और औरत की अल्लाह ने फितरत ये बनाई है कि वो माहौल का असर बहुत जल्दी कबूल करती है, मर्द जल्दी कबूल नहीं करते माहौल के असर। वो जाके जब ज्यादातर बेदीन खवातीन होती हैं वहां पे, वो फिर उन्हीं के साथ बैठ के और उन्हीं की बातें करके, तजर्बा ये है कि बास खवातीन बजाय उनको लाइन पे लाने के खुद ट्रैक से हट जाती है। बहुत लोगों की खबरें आई हैं कि उन्होंने भेजा और वो फिर कह रहे हैं यार वो तो पर्दा भी उतर गया उनका। तो होना तो ये चाहिए आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप उनसे मुतासिर होने के बजाय आप उनको मुतासिर करें, यानी उनको मुतासिर करें। लेकिन आजकल खवातीन में इतना दीनदार खवातीन में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो उनको अपने पर्दे पर वो हो रहा है पता नहीं हमारी मियां ने हमको ये बुर्का क्यों पहना दिया है। तो इसलिए बेहतर ज्यादा ही है, जायज नाजायज की बात नहीं है, जब तक किसी चीज के हराम होने की दलील नहीं होगी उसको नाजायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कुरान से और सहाबा की सीरत से जो बात साबित है वो करना फी बुयूतिकुन्ना, औरत के लिए घर की चारदीवारी बेहतर है। तो आजकल चूंकि घरों में एक्सरसाइज है, पोछा है, कपड़े धोने हाथ से, वो हमारी हमने देखता था हमारी दादियां जो है ना, वो हमारी वालदा वो डंडे से पीटती थी कपड़ों को, ठीक है ना, बचपन में बहुत पटाख पटाख करके वो उनकी एक्सरसाइज होती थी। फिर खाना पक रहा है, अब तो सारी अब तो जो पैम्पर है ना आधे काम तो वो कर रहा है, बस वो पैम्पर लगाया थोड़ी बार झांक के देखा हाँ भाई रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट सही है, सही रिपोर्ट है तो वापस वो सही रिपोर्ट नहीं है तो जिस हिसाब से रिपोर्ट है उस हिसाब से थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी। तो ये चल रहा है, बिल्कुल एक्सरसाइज है नहीं। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ शोहर को चाहिए कि घर में वो एक्सरसाइज की मशीनें ला के रख दे अपनी बेगम के लिए। बात आ रही है समझ, घर में क्या रख दे, मशीनें ला, उसमें एक्सरसाइज। और खवातीन को ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, औरत को अल्लाह ने कमजोर बनाया ना, उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज भी बहुत है। उनको लिए इतना दौड़ना भागना ये, बल्कि उससे उनको फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को हर हिसाब से बनाया। अल्लाह ने औरत को घर के लिए बनाया तो उसके लिए एक्सरसाइज भी इंडोर वाली बस काफी है। तो घर में जरूर कोई ना कोई ऐसी अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है, अबू ज़ैबी में रह रहे हैं तो कुछ तो गुंजाइश होगी ना, अगर नहीं थी तो यहाँ आगे क्यों रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी मशीनें आ जाती हैं एक्सरसाइज की, वो घर में लाके रख दें ताकि खवातीन फजर के बाद या जो भी टाइम उनको मिले उस पर एक्सरसाइज करें। आपको पता है आपको जॉगिंग की मशीनें आती हैं, वो आपकी पल्स की रफ्तार बताती हैं। ये भी एक आपको सेहत के हवाले से बात बताऊं कि पल्स जितनी कम धड़केगी उतना ही आपके दिल के जवान होने की अलामत। एक मिनट में दिल अगर 60 दफा 62 दफा या 65 दफा धड़क रहा है, इसका मतलब आप अभी 25 साल तक और जवान रहेंगे। और दिल अगर ज्यादा धड़क रहा है ना, आमतौर पे 72 दफा धड़कता है ना दिल, ये नॉर्मल आदमी का 72 दफा एक मिनट में। बच्चों की बात नहीं कर रहा, यानी जब आप जवान हो गए, और बच्चों का तो बिल्कुल ही अलग सेटअप है, बच्चों की सेहत के उसूल ही बिल्कुल अलग है, उनके लिए वो नहीं है जो बड़ों के। तो आपका जो पल्स है ना वो एक मिनट में 72 दफा धड़कती है आमतौर पे एक नॉर्मल आदमी की। अगर 72 से ज्यादा धड़क रही है इसका मतलब दिल कमजोर है। समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल से। हमारे एक दोस्त थे, उनकी नफ्स है कि 92 दफा धड़क रही है एक मिनट में, और वो वाकई कमजोर दिल के थे। मतलब ये नहीं, इसकी अलामत है कि दिल को पंपिंग के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और जब आप ये कम होती जाएगी, जितनी 72 से कम होगी इतना ही ये दिल आपका क्या होगा, जवान होगा, यानी ताकतवर है। तो अब ये आप अभी किसी भी वक्त घर में जाके जो ना खवातीन भी चेक करें, मर्द भी चेक करें। मैं डॉक्टर होता तो यही सबकी नफ्स चेक कर लेता, वरना ये क्लिनिक बन जाएगी, ये क्लिनिक ज्यादा बन जाएगी। तो आप चेक कर लें अभी नॉर्मल हालत में। खाने के बाद नफ्स चेक ना करें, खाने के बाद नफ्स वैसे ही सुस्त होती है। खाने के बाद आप चेक करेंगे यार मेरी तो सिर्फ 65 दफा धक रही है, तो जवान हो। तो खाने के बाद तो आदमी बिल्कुल ही टोन होने लगता है ना, तो हर चीज टोन हो जाती है उसकी, तो नफ्स भी टोन हो जाती है। खाने के बाद नहीं, नॉर्मल हालत में जब पेट खाली हो और एक नॉर्मल कंडीशन में आदमी सांस भी फूला बनाओ, भागते आ रहे फिर चेक की तो वो 92 पहुंच गया होगा, यार मौलवी साहब का दिल कमजोर है। भाई भागोगे तो ऐसे ही होगा। नॉर्मल कंडीशन में आप चेक करें, 72 है तो नॉर्मल है, 72 से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा होगी थोड़ी सी दिल का कमजोर है, और कम होगी तो ये दिल जवान है। तो अब अगर ज्यादा है तो उसको कम पे कैसे लाएंगे, एक्सरसाइज, दिल को दौड़ाएं। तो वो जो मशीन आती है ना खवातीन के लिए, मर्द नहीं वो मशीन इस्तेमाल करें, ठीक है ना। वो मर्दों ने भी घरों में लाके रखे, वहीं खड़े खड़े जो है हिल रहे हैं, भाई बाहर जाओ यार दौड़ो। तो वो क्या है कि वो बाज मशीनें ऐसी आती है आपकी पल्स की रफ्तार भी बता रही होती है कि दिल आपका कितना, जब आप भागेंगे तो वो आप देखेंगे कि उसको तेज धड़काना है दिल को। एक वक्त ऐसा आएगा आप थक, उसमें जब ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन जब सामने आ रही होती है ना रीडिंग, तो इससे जोश बढ़ता है आदमी का। उसको पता होता है कि कल मैं यहां तक अपने दिल को पहुंचाया था, आज मैंने यहां तक पहुंचा दिया। तो इससे दिल लगा रहता है। रिपोर्ट रोजाना सामने आती रहती है कि आपका स्टेमिना कितना बढ़ रहा है। तो शौक है, वरना क्या होगा, 2-4 दिन आप दौड़ेंगे, क्या लगा दिया, किस काम पे लगा दिया मौलवी साहब ने। तो आप ये बोलोगे यार ये मौलवी साहब ने क्या लगा दिया, हम सुबह से उठ के मशीन पे दौड़ रहे हैं। तो जब रोजाना आप देखोगे ना ये, तो आपको अपने स्टेमिना का पता चलता रहेगा, यार कल मैं इतने मिनट भागा था मशीन पे और रीडिंग मेरी ये थी, पल्स की स्पीड यहां तक थी। जितना ज्यादा दिल को धड़काएंगे उतना दिल मजबूत होगा। लेकिन पहले से अगर दिल का मरीज हो ना तो अपनी जिम्मेदारी पे ये काम करें। सही बात है। अरे डॉक्टर ने अभी बाईपास हुआ है और आप दिल को धड़का रहे हैं, तो नॉर्मल लोगों की बात है जिनका दिल अगर, और ये भी याद रखो जो आदमी भाग रहा है ये इसकी अलामत है कि इसका दिल सही है। इसको अटैक का, जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से अटैक का खतरा होता है वो नहीं होता, तो ये भी इसकी अलामत है कि वरना दिल का मरीज आदमी भाग सकता ही नहीं। वो मशीन घरों में लाके रखें, उसपे वो दौड़ लगाएं, उससे क्या होगा इंशाल्लाह खवातीन की सेहत अच्छी होगी। पल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, और जितनी कम होगी ये उसकी अलामत है। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने एक 45 साल का एक पठान था, वो रोजाना साइकिल चलाता था मजदूरी। ये जो मजदूर लोग हैं ना इनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, तो वो रोजाना कई यानी बहुत देर तक साइकिल चलाता था, वजन लाद के उस पे जाता था। तो उसकी पल्स चेक की तो ऐसे जैसे बिल्कुल एक जवान लड़के की होती। तो एक्सरसाइज, जो आदमी अपनी किसी चीज पे फख्र करता है, बसा औकात ऐसा होता है कि उससे वो चीज छिन जाती है और जिसके पास नहीं थी उसके पास आ जाती है। ये होता है, हदीस में है ये, क्या इस बात का खतरा मौजूद है। सेहत दे दी, खूबसूरती दे दी। अब जो जिम खाने जाते हैं जो लोग,
وہ کیا کرتے ہیں, بالکل ٹائٹ سی جرسی پہن کے نکلیں گے تاکہ ابھی جو ڈنٹ پیلے ہیں نا انہوں نے, جو جسم میں ابھار پیدا ہوا ہے, تو پتلے پتلے لوگوں کے سامنے جا کے سینہ چڑھا کے کھڑے ہو جائیں گے. اپنے سے زیادہ کے سامنے نہیں چڑھائیں گے, ان کو پتہ ایک لگا دیا تو میں واپس اسی پوزیشن پر آ جاؤں گا جم کھانے جانے سے پہلے جو پوزیشن تھی میری. تو بھائی کیوں کمزور کے سامنے خام خام میں سینہ چوڑا کر رہا ہے, پھر کمزوروں سے لڑتے بھی ہیں. یہ نیت کر لے انسان ورزش کرنے میں, طاقت بنانے میں, کہ میں کمزوروں کی مدد کے لیے جسم کی طاقت بڑھا رہا ہوں, یہ عبادت بن جائے گی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی جم کھانے جانا جائز ہے یا نہیں, تو میں کہتا ہوں نہ تو ناجائز ہے نہ جائز ہے, نیت پر اس کا مدار ہے. نیت کیا ہے آپ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور مومن وہ کام خدمت خلق کے کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا. اگر آپ اس لیے ورزش کر رہے ہیں کہ نمبر 1 میں معاشرے پہ بوجھ نہ بنوں, صحت اچھی ہوتی ہے, خود اپنا خرچہ بھی اٹھاتا ہے, دوسروں کا بھی اٹھا لے, اور کمزور صحت ہے, کھانستا رہے گا ہر وقت, بیمار پڑا رہے گا, تھوڑے دنوں میں بالکل ہی کباڑ ہو جائے گا, کسی کی مدد نہیں کر سکتا, کوئی لڑ رہا ہے تو اس کی چھڑوا نہیں سکتا. یہ ساری چیز, موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے نا, لڑائی چھڑوائی موسیٰ علیہ السلام نے, وہ چھڑوائی ایسے مکہ مارا چھڑوانے کی نیت سے, وہ اتنی طاقت تھی کہ وہ آدمی ہی کلٹی ہو گیا. ٹھیک ہے, کچھ زیادہ ہی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن محبوب ہے. اس کی ایک دلیل تو یہ حدیث ہے. دوسری یہ کہ اللہ نے کسی پیغمبر کو کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر جسمانی طاقت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ پیغمبر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا جو اللہ کو بہت محبوب. تو کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے گھٹا ہوا جسم تھا, بڑی جان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر تھے, ان کے بارے میں صحیح بخاری میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں 40 مردوں کے برابر طاقت ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یعنی اگر کوئی شخص 40 کلو وزن اٹھا رہا ہے تو اس کو 40 سے ضرب دے دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اٹھا لیتے تھے. کوئی اتنی دور پیدل چل سکتا ہے تو اس کو 40 سے ضرب دے دیں. ہر لحاظ سے 40 مردوں سے برابر سے زیادہ طاقت اللہ نے کس میں رکھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس نیت سے کوئی قوت حاصل کرتا ہے, ورزش کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, کہ میں معاشرے میں صحت مند آدمی نظر آؤں, لوگ وہ اتنا نہ ہو جائے کہ وہ ایک بہت ہی گول مٹول سا موٹا آدمی کسی بہت ہی باریک سے آدمی کے ساتھ جا رہا تھا, تو کسی نے اس بہت دبلے آدمی کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں قحط پڑا ہوا ہے. تو اس نے اشارہ کیا وہ جو پیچھے موٹو آ رہا ہے نا, اسے دیکھ کے قحط کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی. سارا وہی کھا جاتا ہے. ان جیسے لوگ سب کھا جاتے ہیں تو پھر ملک میں قحط تو پڑنا کہ نہیں پڑنا. موٹا ہونا الگ چیز ہے, موٹے آدمی سے نبی کو محبت نہیں تھی. موٹاپے کی اسلام میں برائی ہے, طاقت الگ چیز ہے, موٹاپا یہ وضاحتیں در وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں ہر بات میں. 1 سال کے بعد جنہوں نے توندے نکلی ہوئی ہیں اور آگے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, وہ چلا نہیں جا رہا. جیسے وہ آپ لوگ تھک گئے, بس ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا کے میں یہ بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تھے, کھاتے بہت تھے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی نے اپنے بچوں سے کہا, دیکھو کبھی نیاز اور پونڈے مونڈے کی دعوت ہونا تو باپ کی روح کو خوش کر دینا, اتنا کھانا کہ باپ کی روح خوش ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کبھی نیاز 40واں یہ سب مردوں کے جو کھانے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ لوگوں کے حلق میں مردوں کے کھانے اترتے کیسے ہیں. یہ مردوں کے کھانے ہوتے ہیں نا, تمہارے ابا بہت شوق سے کھایا کرتے تھے, تو ایسا کرنا کہ ابا کی روح خوش ہو جائے. انہوں نے کہا اماں بس تو آنے دے کوئی مردہ, ٹھیک ہے, آستین نے چڑھا لی کہ اماں بس تو کسی کو مرنے دے, پھر دیکھ اس کی روح کے اصحال ثواب کے لیے ایسا کھائیں گے ابا کی روح بھی گریوی میں خوش ہو جائے گی. اصحال ثواب تو کسی اور کی روح کے لیے, ابا خامخواہ میں خوش. اچھا بھائی, تو یہ کیا کھانے کے لیے اتنا کھایا کہ اب 2 آدمیوں کے سہارے چل کے آ رہے, چلا نہیں جا رہا, اس سے پاؤں زمین پہ لڑکھڑا رہے ہیں, اور 2 آدمی. گھر میں آیا, ماں نے خوب دھنائی لگائی, بولا بے شرم, تو نے اپنے ابا کی روح کو خوش کیا, تو نے تو ان کی روح کو تڑپا دیا. اس نے کہا اماں اور کتنا کھاؤں, چلا نہیں جا رہا. یعنی پھر بھی چل تو لیا نا, تیرے ابا کو تو اسٹیشن پہ اٹھا کے لایا کرتے تھے جب کھاتے تھے, اسٹیشن پہ اٹھا کے 4 آدمی پلنگ پہ ڈال کے لاتے تھے, چلنے کے تو پھر بھی 2 آدمیوں کے سہارے چل کے آ رہے. تو طاقتور ہونے کا یہ مطلب, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟